हेलो फ्रेंड्स, अगर टीआरई 3 में आपका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और या फिर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट होगा, उसमें कौन कौन से जो है सो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके लिए कौन से कागजात लगने वाले हैं, उसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कि वेरिफिकेशन में काउंसलिंग के दौरान आवश्यकता होती है। इन तमाम बातें के बारे में जानकारी एक एक करके समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स की सारा लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। लेकिन जो है इससे पहले आपको मैं एक सूचना बताना चाहता हूँ कि अगर आप कटअप को लेकर जैसे परेशानी कटअप कितना जाएगा, उसके लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों के लिए एक जो सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आइए यहाँ पे जो है सो आपका डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सबसे पहला आता है आपका जो है सो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है जो आपको एग्ज़ाम में है स्टिकर लगा होगा, वो आपको जो है सो एडमिट कार्ड ले जाना है स्टिकर वाला। तो यहाँ पे अगला जो है डॉक्यूमेंट आता है आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट, यानी जो आप फॉर्म फिल किए होंगे उसका जो है सो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, वो आपको ले जाना है। उसके बाद जो है सो आपको पासपोर्ट साइज जो है पासपोर्ट साइज यहाँ पे होगा, मिस्टेक हो गया है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है 25 से 30 फोटो। जैसे इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 ले लीजिए, क्योंकि 25 से 30 आपका उपयोग में आ जाएगा। और वो फ़ोटो लेना है जो आपको एडमिट कार्ड में जो है सो दिया गया है, तो आप देख लेंगे उस अनुसार अपना फ़ोटो इतना जैसे आपका फ़ोटो का फ़ोटो करवा लीजिए, इजीली हो जाएगा। ज़्यादा ही फ़ोटो रहे तो बेटर होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे इसमें प्रोसेस जैसे आपका हो गया प्रान नंबर है, सैलरी वाला डॉक्यूमेंट्स में हो गया, फिर काउंसलिंग वाला सारा डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो लगता है, तो बहुत सारे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप जो है सो यहाँ पे 25 से 30 यानी 30 से 35 आप जो है सो रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे आधार कार्ड आपको जो है सो उसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे OTP सेंड किया जाता है और उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे जैसे आधार के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद जैसे आपका वेरिफिकेशन होता है, तो ये ले जाना आपका मैंडेटरी है। इस कारण पिछले TRE में देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी हुआ है, जो लोग ये मोबाइल नंबर लेके नहीं गए थे उनका। तो इसीलिए जैसे आपको जैसे कंपलसरी है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो उसके साथ ही जाएंगे। अगर आपका पास जो है सो यहाँ पे मोबाइल नंबर खो गया है या फिर कुछ भी है, तो आप अभी जो है अभी आपके पास समय है, अपडेट करवा लीजिए। वहाँ पे अब बात कर आती है आपका 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे CBSE वाले या फिर अदर स्टेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है कि उनको शायद मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट एक ही में होता है, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ही में है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है या फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही वो है, तो जैसे CBSE वाले में होते हैं, तो वो आप जो है सो एक ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खास कर बिहार बोर्ड के बात करूँ तो यहाँ पे मार्कशीट अलग अलग, सर्टिफिकेट अलग मिलते हैं, तो वो दोनों आपको ओरिजिनल के साथ इसके जैसे वाटर मार्क वाला। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँ, जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसका वाटर मार्क वाला जैसे आपका डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड करके वो जैसे प्रिंट आउट करके निकाल के ले जाना है। लेकिन ये चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये आपको ओरिजिनली वहाँ पे भी लेके जाना है, दिखाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे वेबसाइट पे, तो वो जो है सो आपको वाटर मार्क वाला जब डेट आएगा तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कब से इसका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, तो वहाँ से वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके ले जाना है। आगे बात कर लेते 6ठे नंबर पे कि 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ले जाना है ओरिजिनल। अगर आप अभी तक नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए स्कूल कॉलेज से जो भी है, और फिर वही बात जो है सो अगर जैसे आपका एक ही में है तो एक ही में काम चल जाएगा। फिर आ जाता है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो अगर आप भी नहीं निकाले हैं, प्रोविजनल भरोसे है, तो आप अभी समय है, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आप जैसे यहाँ पे BBA या फिर जैसे BCA इस प्रकार के डिग्री का या फिर BTech ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है, तो उसका भी आप जिक्र किए होंगे अगर फॉर्म फिल करते समय, तो आप उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट जैसे यहाँ पे लेकर जाएंगे, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको हार्ड कॉपी ले जाना है। अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे, तो DLED B.Ed M.Ed या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, यानी इसके आधार पे जो है आपका जैसे हो गया कि BLED किए होंगे बहुत सारे कैंडिडेट, और जैसे BSc B.Ed है, तो जो इस प्रकार से है तो वो भी वैलिड है, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है B.Ed M.Ed साथ साथ था। आप जो भी फॉर्म में अप्लाई करते समय जो भी कोर्स का जिक्र किए होंगे और आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाए होंगे, उसका आपको प्रमाण पत्र और जैसे सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। तो यहाँ पे जो है सो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे DLED है B.Ed है, तीनों को ले जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप 1 to 5 के लिए है तो DLED जो है निश्चित रूप से लगाए होंगे, तो वो आप ले जाएंगे, B.Ed की आपकी ज़रूरत नहीं है। और उसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन के डिग्री नहीं है आपके पास,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 to 5 से अप्लाई किए होंगे तो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मांगा जाएगा, तो उसमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप जो है सीटेट अगर आप पेपर 1 यानी 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको सीटेट या बीटेट का पेपर 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए पेपर 2 का जो है सो यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। अगर आप डिजी लॉकर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। और साथ ही उसके साथ स्टेट का जो है सो 9-10 दिए होंगे तो पेपर 1 और 11-12 देंगे तो पेपर 2 का जैसे हमें मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ पे उसी क्रम में जो है आप देखेंगे कि अगर 11-12 के लिए आप अप्लाई किए होंगे तो आपको पीजी मांगा गया होगा, तो आपको पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अब अगले क्रम में हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया कि कॉमन सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि स्पेशली बिहार के कैंडिडेट के लिए। तो बिहार का कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान रहेंगे, यहाँ से जो है निवास प्रमाण पत्र उनको ले जाना है, क्योंकि उसी के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलता है। और जो है आपके अदर स्टेट वाले फर्जी तरीके से जो भी प्रमाण पत्र आप लोग बनाए हैं या फिर बहुत सारे कैंडिडेट बनाते हैं, अभी जो है यहाँ पे सिलेक्शन जब हो गया है फिर भी आप उसका छटनी हो रहा है, तो आप इस चीज़ों से दूर रहें कि अब जो है यहाँ पे जब फर्जी तरीके से कुछ भी करें तो उससे पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि आगे आपको निकलना ही है कहीं ना कहीं। तो फर्जी तरीके से कुछ भी ना करें, जो जेन्युइन है उसी के आधार पर आए, अपना वेरिफिकेशन करवाएं। वहाँ पे जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको लेना है। और महिलाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो इसमें जो है सो अपने जो है सो माता पिता के जो जन्म स्थान है वहाँ से जो यानी अपने जन्म स्थान जो आपका माता पिता का घर है वहाँ से जो है सो आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है सो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र खाए तो चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपको वहाँ से निर्गत होना चाहिए। निवास में आप जहाँ है अभी रह रहे हैं, आपका परमानेंट अस्थाई पता है, वो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है सो महिलाओं की यानी विवाहित महिलाएं हैं तो उसके पिता के घर से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी वाले। तो आपका नॉन क्रिमिनल अगर बनाए होंगे तो वो जो है सो यहाँ पर आपको देना होगा और उसका ओरिजिनल जो है सो आपको कॉपी ले जाना के दिखाना होगा। साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस आपको दिखाना होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा। आगे बात कर लेते, अगर आप दिव्यांग हैं तो अब जैसे आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपको देना होगा और उसको जैसे वेरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि दिव्यांगता में अब बहुत सारे फर्जी वाले कैंडिडेट भी आ चुके हैं और उनका जो है गहन जाँच भी चल रहा है, लगातार निकाले भी जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आप जो है सो यहाँ पे आरक्षण का दावा किए होंगे तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं आपका भूतपूर्व सैनिक का जैसे अगर आप फॉर्म फिल करते समय जो है यहाँ पे ऑप्शन को चूज किए होंगे तो वो भी संबंधित आपको प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना होगा। तो ये रहा सारा जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट कि आपको TRD 3 में कौन कौन से जैसे काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट और कौन के कहाँ कहाँ ज़रूरतें हैं, कैसे क्या ज़रूरत है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी जो इसका रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट आएगा उसके बाद जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। जैसे ही कुछ इस रिगार्डिंग भी अपडेट आता है तो आपको निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगा। अगर आप को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक करें और साथ ही जैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय सही जानकारी और सही अपडेट मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक मिलने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।